गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सोनाक्षी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इस समय तुम यहाँ? ऐसे ही रूम नंबर 313 में मेरी एक डायबिटीज पेशेंट है, तो उनके लिए कुछ लेके आई हूँ घर से। यू कुक्ड? नहीं, मैं तो सिर्फ स्टोरीज कुक कर सकती हूँ, ये तो माँ ने बनाया। अंडर माई स्ट्रिक्ट सुपरविजन, सो डोंट वरी, हॉस्पिटल के रूल्स नहीं टूट रहे। तुम्हारी जैसी डेडिकेटेड न्यूट्रिशनिस्ट मैंने आज तक नहीं देखी। थैंक यू डॉक्टर। एक रिक्वेस्ट थी, मेरे पास बहुत फ्री टाइम है, तो मैं और कुछ पेशेंट्स हैंडल कर सकती हूँ, अगर आप चाहे तो। यस यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। एक्सक्यूज मी। हेलो डॉक्टर सिन्हा। व्हाट? नहीं, कुछ मत देना, मैं आ रहा हूँ अभी। एक्सक्यूज मी सोनाक्षी, आई हैव टू रश, इट्स एन इमरजेंसी कॉल। ओके, सी यू लेटर। आप इतने सीनियर डॉक्टर होके हाउस कॉल पे जा रहे हो? जब हॉस्पिटल के बोर्ड मेंबर और सबसे बड़े डोनर के घर में कोई बीमार पड़े तो हॉस्पिटल के बड़े से बड़े डॉक्टर को जाना पड़ता है अटेंड करने के लिए। इनफैक्ट मुझे भी तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ी। एब्सोल्युटली डॉक्टर, लेकिन आप यहाँ काम करते हैं, मैं तो सिर्फ एक कंसल्टेंट हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़े डोनर के घर का पेशेंट भी वैसे ही होगा जैसे बाकी सब। एनीवेज डॉक्टर, आई विल सी यू लेटर। ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। ज्यादा सोचती हैं आजकल आप, लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक हूँ मैं। खाना वाना खा रही है ठीक से? हाँ, बिल्कुल सब ठीक चल रहा है। और आपका पूजा पाठ कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है डॉक्टर। अरे हाँ, इस वीक में तो 3 पूजा थी। हाँ, प्रदोष था ना, और फिर मौनी अमावस्या भी थी ना भाभी, और माघ पूनम। और आपने तीनों रखी होगी। हाँ, हम रखते हैं। 3 पूजा एक ही वीक में, ऊपर से थर्सडे का फिक्स व्रत। हाँ हाँ। फिर आपने ठीक से खाना कैसे खा लिया? ये सब खाने की वजह से नहीं हुआ है मुझे, ये तो बस मौसम बहुत खराब है ना आजकल, इसलिए। देखिए, अभी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आज आप सिर्फ रेस्ट लेंगी, नो मूवमेंट, नो वर्क। और हाँ, खाना भी हल्का खाएंगी, नो मीठा, नो फ्राइड थिंग्स। ये आंटी जी, क्या हो गया आपको? मुझे जैसे ही पता चला, मैं सीधे सीपी वाले हनुमान मंदिर गया आपके लिए प्रसाद लेने। आंटी जी, अब बिल्कुल टेंशन ना लो, आप ये प्रसाद खाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बंटी, क्या हुआ? डॉक्टर अंकल ने भी जस्ट माँ को मीठा और तला हुआ खाने से मना किया है। तो मैं क्या प्रसाद भी नहीं खा सकती? आंटी जी कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा, आप बस ठीक हो जाओ। मेरे लिए तो बढ़िया ना, मोर मोतीचूर का लड्डू और बंटी बखीजा। मिस्टर देव, मैंने कुछ ब्लड टेस्ट लिख दिए हैं, ये आप करवा लीजिएगा और मुझसे हॉस्पिटल में आके मिलिएगा, ठीक है? अभी? नहीं, ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है, आप बाद में भी आके मिल सकते हैं मुझसे। और हाँ, आप लोगों को ध्यान रखना है, इन्हें हर 4-5 घंटे पे ORS का घोल और ग्लूकोज का पानी देना है, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, मैं पकड़ लेता हूँ। और भी कुछ नोट कराना हो तो मुझे बता दीजिए। हाँ, बता देंगे। तुम जाके माँ के लिए ORS बनाओ। देव, तुझे ना हॉस्पिटल वगैरह जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुझे कैसे पता चला मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ? माँ को सब पता चल जाता है। कितनी फीस लेता है ये डॉक्टर? बहुत लेता होगा ना? माँ, क्या? अरे माँ, आजकल डॉक्टर बहुत खर्चा कराते हैं बेवजह। तू एक काम करना, किचू को बोल दे मेरे लिए हल्दी वाला दूध बना दे। बट ऐसा कुछ नहीं होगा। तू सारे टेस्ट कराएगी और जैसा डॉक्टर कहेगा वही करेगी। ठीक है, सारे टेस्ट कराऊंगी, पर बंटी करा देगा ना मेरे टेस्ट। तू ऑफिस चला जा। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ। चल। अरे, क्या? तू कहाँ जा रही है? अरे तू ऑफिस जा रहा है तो मैं थोड़ा डब्बा पैक कर दूं। अगर तू यहाँ से हिली ना तो मैं सब काम काज छोड़ के तेरे पास बैठ जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। चप्पा, मैं बैठती हूँ यहाँ बुत बन के, तू जा ऑफिस, अपना काम कर। हिलना नहीं यहाँ से। आप डाइट में जरूर चीटिंग कर रहे हैं, वरना 2 किलो कैसे बढ़ता? और मैडम जी 2-3 किलो से क्या होता है?
वो सादा ट्रक तो 500 किलो वेट लेकर चलता है, उसको तो कुछ नहीं होता है। क्योंकि आपका ट्रक एक दिन में कई 100 किलोमीटर चलता है। आप कितने किलोमीटर चलते हो? और जी मैं तो रेगुलर रोज वॉकिंग करता हूँ जी। लगता है मेरी वॉक को ना किसकी नजर लग गई है, इसके लिए थोड़ा वेट बढ़ गया होगा। अच्छा, डेली चलते हो? कम इन। हेलो मैम। थायराइड पेशेंट्स की रिपोर्ट आ गई? यस मैम। बट मैम, डाइट एंड एक्सरसाइज के बाद भी फैट कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। फिर तो ऑपरेशन ही करना होगा। यू कैन गो नाउ। ओके मैम। तो मैडम जी, फैट लूज नहीं होता सीधा ऑपरेशन है क्या? हाँ, जो लोग डाइट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, उनका तो ऑपरेशन ही होता है। पूछो मत, बहुत पेनफुल ऑपरेशन होता है। लेकिन आपको क्या टेंशन? आप तो डाइट करते हो, एक्सरसाइज करते हो। आहो मैडम जी, वो मैडम जी अगर वाहिगुरु ने चाहा ना तो मैं आपकी तरह ना सूखा बांध के दिखाऊंगा एकदम। आहो। ये लीजिए, अगर 1 भी किलो वजन बढ़ा ना तो फिर देखेंगे आपका क्या करे। ओ मैडम जी मतलब ही नहीं, अब तो वेट और कम होगा आपके जैसा जो बनना है। थैंक यू जी। वेलकम। देव भैया ठीक कह रहे, आपको इस तरह से माँ पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। देव भैया, वो कैसे कभी कुछ गलत कह सकते हैं? वो तो राम जी का अवतार है ना, मिस्टर परफेक्ट है, इसलिए तो उन्हें सारी खुशियां मिली और मुझे कुछ भी नहीं। मैंने तो प्रार्थनाएं भी आज तक दूसरों के लिए की थी, पहली बार अपने लिए समीर को मांगा था। आई नो आप समीर को बहुत लाइक करती थी, लेकिन आपने देखा ना उनकी माँ को, वो कैसे इस रिश्ते को गिव एंड टेक बिजनेस डील बनाने पर तुली थी। प्रिया, तुझे भी माँ की तरह देव भैया के अलावा किसी की गलती नहीं दिखती ना, क्योंकि उनकी खुशियाँ मेरी खुशी से पहले आती। क्यों? मैंने उनके लिए इतना कुछ किया, जब उनकी बारी आई तो क्या किया तुम्हारे देव भैया ने? मैंने इस घर के लिए आज तक जो भी किया उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। दी, आपने जो किया उसकी वैल्यू हम सबको है। निक्की तो इतनी छोटी थी, लेकिन मुझे सब यादें थी। आपने कैसे हमारे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए ना पूरा बचपन दिया है दी। पर आपको माँ का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो समझना चाहिए। आप सोचो, अगर वो देव भैया को बढ़ावा ना देती तो हो सकता है दी हम आज भी सड़क पे होते। दी, आपने सेक्रीफाइस किया था और उस सेक्रीफाइस की वैल्यू हम सबको है। ये घर, ये स्टेटस, सब कुछ भैया, माँ और आपने हासिल किया मिलकर, और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर रहा, ना ही भैया और ना ही माँ। ये मैं आपसे छोटी जरूर हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि ये एक्सेस पैकेज के साथ ट्रैवल करना ना अच्छी बात नहीं है। ये गुस्सा, ये बुरी यादें सब एक्सेस पैकेज है। प्लीज दी, इन्हें चेक इन पर ही छोड़ दो प्लीज। मिस्टर देव, प्लीज कम। मुझे पता था आप जरूर आएंगे। आपने कुछ बताया तो नहीं था डॉक्टर साहब, लेकिन मैं समझ गया था कि जितना आपने बताया है बात उससे ज़्यादा सीरियस है। देखिए, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती है कुछ भी कहना सही नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ बातें तो आपको बता ही सकता हूँ। देखिए, लास्ट ईयर जब आपकी माँ की तबीयत खराब हुई थी। लास्ट ईयर माँ की तबीयत खराब हुई थी? उन्होंने आपको बताया नहीं? उन्हें इस तरह के चक्कर बार बार आते हैं। देखिए मिस्टर देव, हमारी माएँ हमारा ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं, और ये लापरवाही काफ़ी डेंजरस साबित हो सकती है। पिछले साल जब वो आई थी तो उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने फॉलो अप नहीं किया। लेकिन सिम्टम्स के आधार पे मैं आपको कह सकता हूँ ये सब कुछ कमजोरी की वजह से हुआ है। बाकी जब सारी रिपोर्ट्स आ जाएगी तो मैं डायग्नोसिस कर पाऊंगा सही तरीके से।
ओए बर्गर शर्गर बाकी सब बाद में। ओए पहले खा लेता हूँ यार। ओए मुझे नहीं कराना यार वो पेनफुल ऑपरेशन। एक्सक्यूज मी, गाड़ी हटाइए प्लीज। तो मिस्टर कोहली, ये है आपका बैलेंस डाइट। कंपाउंड में झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैडम जी मैं तो अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा था जी, मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था। अच्छा, हाँ जी। आप प्लीज ये अपना झगड़ा घर तक ही रखिए। आप मुझे जानती हैं। पिछले मंडे हम लोग टकराए थे और आपकी वजह से मेरी पूरी ग्रोसरी शॉपिंग रोड पे गिरी थी। आटा का पैकेट फटा और आपको पता नहीं मैं कौन हूँ। मिस्टर कोहली, आप मेरी बात सुनिए। अगर आपने ये जंक फूड खाना बंद नहीं किया तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या होगा। कसम खाता हूँ जी, आज के बाद सिर्फ शाम को ना समोसे और जलेबी, उसके अलावा सब कुछ बंद है जी। नो जलेबी, नो समोसा, सब बंद। अगर आप ये सब खाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा दिन जी पाएंगे। किसी जासूस और साइको बीवी के साथ रहना कौन चाहेगा? आपने मुझे क्या कहा? प्लीज गाड़ी हटाइए। आपने मुझे क्या कहा? साइको? एम आई साइको? हेलो मिस्टर ओबोद्रो, मैं उनकी बीवी नहीं, मैं उनकी अरे देव, तू कब आया ऑफिस से बेटा? अरे नहीं, ये नहीं। पता है देव, पूरे दिन निक्की और रिया ने ना हर घंटे में कुछ न कुछ खिलाया है मुझे। बस अब मुझसे और कुछ नहीं खाया जाएगा। तू बता, तेरा दिन कैसा था ऑफिस में? क्या हुआ? सब ठीक है ना? देव, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। ऑफिस में सब ठीक है ना? अरे तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सब ठीक था ना ऑफिस में? मैं भी तो रोज पूछता हूँ तुझसे, तबीयत कैसी है तेरी? तूने क्यों नहीं बताया मुझे? क्या? पिछले साल तेरी तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। क्यों छुपाया मुझसे? वो पिछले डॉक्टर ना बहुत चुगली करता है। ये कुछ नहीं हुआ था, वो श्रावण के व्रत चल रहे थे ना, उसके वजह से थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी। तो व्रत रखना जरूरी था क्या? अरे उन दिनों में तेरा वो लंदन का ऑफिस खुलने वाला था, उसी की तो मन्नत मांगी थी मैंने। अरे माँ, मेरी सक्सेस का तेरे भूखे रहने से कोई कनेक्शन नहीं है। ये क्या बात हुई? ऐसा होता है क्या? अच्छा प्रूव करो, कैसे? देख, तेरा कंप्यूटर होता है ना, उसका होता है ना हाईफाई। हाईफाई नहीं माँ, वाईफाई। हाँ वही, क्या फर्क पड़ता है? वाईफाई। मुद्दा ये है कि वो वाईफाई दिखता है क्या? नहीं, फिर भी सबको जोड़े रखता है। विश्वास भी बिल्कुल वैसे ही होता है, दिखता नहीं है, फिर सबको बांधे रखता है। माँ घी दो। घी दो। घी? हाँ लेना, खा। सृष्टिकर्ता के अशेष धन्यवाद। सुनिए, हमारी माचिस की तीली घी ले रही है खाने में। जल्दी से गाड़ी निकालिए, मुझे कालीबाड़ी जाना है। पूरे 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाना है माँ को। शोना, बाबू, इज एवरीथिंग ओके? हाँ, आप क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं, वो बेटा तुम हमेशा बोलती हो ना, खाते हुए आराम से खाना चाहिए, आराम से खाना चाहिए, और तुम हावड़ा एक्सप्रेस की तरह नम 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 खा रही हो तो पूछ। हाँ, मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ बोलने वाली? मैं तो इडियट हूँ ना, अपनी पति की जासूसी करती हूँ, इरिटेटिंग वाइफ हूँ। हस्बैंड? ये बॉयफ्रेंड का स्टेज कब स्किप कर दिया? कहीं तूने हमसे छुपकर शादी तो नहीं कर ली? नहीं नहीं, बकवास पिक्चर था। चल कल की कथा करबो। 146 की आईक्यू है मेरी, 146, लेकिन फिर भी मैं इडियट। दुनिया की सारी अक्ल और सारी तमीज अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ मिस्टर ओबोद्रो के पास है। अच्छा तू मुझे बातों में उलझा मत, छुपा के क्यों रखा मुझसे? क्या बाबा?
कि तेरी तबीयत खराब हुई। अरे बेटा कहा ना तुझसे, तेरे लंदन का ऑफिस बस खुल ही रहा था। इतना बिजी था तू उन दिनों में, कहाँ बताती तुझे इतनी छोटी सी बात। छोटी सी बात है ये, तेरी तबीयत खराब थी, छोटी बात नहीं है। इससे सीखा तूने बातें छुपाना। तुझसे तूने भी तो मुझसे बात छुपाई ना। नेहा की शादी के लिए तूने समीर को अपने बिजनेस में हिस्सेदारी देने का वादा किया था। देव, ये सही नहीं था। संबंधों में यूं तोहफे दिए जाते हैं, रिश्वत नहीं। खुशियां कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती, याद रखना। सही गलत नहीं जानता माँ, बस इतना जानता हूँ कि नेहा को खुशियां देना चाहता था, उसे खुश देखना चाहता था। बहुत कुछ झेला है उसने हमारे लिए, बहुत मुसीबतें सही हैं। मैं नेहा को किसी भी कीमत पर खुश देखना चाहता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। खैर ये बात तो गई। तू अपनी सेहत का ध्यान रखना कब शुरू करेगी? और बस अब तू कभी भी मुझसे बहस नहीं करेगी, मैं जो कहूंगा वही करेगी। अरे मैं ठीक हूँ, कहा ना मैंने तुझसे। नहीं। अरे नहीं। मुंह खोलो। नेहा, बेटा बैठना। सब मेरी गलती है माँ। अच्छा, मैं बीमार पड़ गई तो तेरी गलती कैसे हुई बता? क्योंकि इस घर में सब कुछ मेरी गलती होती है। आपने मेरे हिस्से का प्यार तो देव भैया को दे दिया। कम से कम मुझे नाराज होने का या आंसू बहाने का तो हक था, पर बीमार पड़ के आपने मुझसे वो भी ले लिया। मेरी सगाई टूट गई माँ, मेरे रोके पे तमाशा हुआ है, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं आपसे नाराज हो सकूं? आपने खाना पीना क्यों छोड़ दिया? ऐसे बीमार क्यों पड़ गई आप? मेरा अपना तो कुछ नहीं है, कम से कम मेरा गम तो मेरा रहने दो। बुखार तो नहीं है, पर ऐसे लेटी रहोगी तो पक्का बीमार हो जाओगी। चलो उठो, मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। बेटा तूने खाना खाया? हाँ। और निक्की रिया ने? उनसे पहले मैंने कभी खाया है? ये क्या रस्सी जैसे बाल बना रखे हैं तुमने? ना तुम्हें कभी ऑयलिंग करनी है और ना कभी डॉक्टर के पास जाना है। बस मुझे सताने का टाइम तुम्हें पूरा अच्छा से मिलता है। अभी हंसो मत, भैया ने देख लिया ना तो मुझे डांट पड़ेगी। अच्छा बाबा, बना। मिस्टर दीक्षित, वैसे तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि सोडियम, बीपी, हेमोग्लोबिन, वो सब कम है। कैल्शियम की भी डिफिशियंसी है। उन्हें कंप्लीट रेस्ट और न्यूट्रिशियस डाइट की ज़रूरत है। हमने अपने हॉस्पिटल के न्यूट्रिशनिस्ट को यहाँ पर बुलवाया है। शी इज़ ब्राइट, वो आपसे मिलने के लिए यहीं पर आ रही है। कम इन। मिस्टर दीक्षित, मीट आवर न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सोनाक्षी बोस। तुम न्यूट्रिशनिस्ट हो? क्यों मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हो सकती? हो सकती हो, लेकिन मेरी माँ को एडवाइस नहीं दे सकती। आई एम सॉरी डॉक्टर। तो क्या तुम एडवाइस करोगे? अच्छा है, ब्रांड न्यू एडवाइस होगी, क्योंकि आज तक किसी ने आपसे एडवाइस ली नहीं होगी ना मिस्टर ओबोद्रो। क्या कहा आपने? मिस्टर ओबोद्रो। आप बंगाली में क्यों बात कर रही हैं? हिंदी में बात नहीं कर सकती? আমি বাঙালি, আমি শুদ্ধ বাংলা বলবো। क्या? I'm a Bengali. I'll talk in Bengali. তুমি একটা বোকা। इसका क्या मतलब है? ভাবতে থাকো না। आप सोचते रहिए कि मैंने आपसे क्या क्या कहा। Suits you well. You